अपने ऑफिस की एक गुप्त केबिन में बैठकर मिस्टर ओबेरॉय एक नॉवल को पढ़ रहे थे जो आज ही वह एक म्यूजियम से लाए थे। उन्हें पुरानी नॉवल पढ़ने का बहुत ही शौक था और भारतीय कल्चर पर वे काफ़ी पुस्तकें लिख चुके थे। अब उन्हें आने वाली पुस्तक में आने वाली नॉवल के लिए कुछ ऐसी जानकारी चाहिए थी जो उनकी ऑडियंस को प्रसन्न कर सके और जो कहानी काफ़ी जीवित महसूस हो। तभी कुछ पन्ने पलटते पलटते उन्हें एक पेज ऐसा दिखा जिसका कलर लाल था। वे चौंक गए, हैं? पूरे पन्ने तो ब्लैक एंड वाइट हैं, ये पेज लाल कैसा? तब उन्होंने अपना चश्मा साफ किया, फिर गौर से उस पन्ने को देखने लगे। उस पर एक पहाड़, एक पर्वत का चिन्ह था और उसके ऊपर कब्रिस्तान बना था, लेकिन उसी के किनारे एक ऐसी कब्र बनी थी जो लाल थी। उस पर लिखा था लाल कब्र। मिस्टर ओबेरॉय को यह पेज काफी रहस्यमय लगा। उन्होंने पुस्तक समेटी और अपने घर की तरफ निकल गए। क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, उन्होंने सोचा अब अपने घर पर पहुंचकर ही इस पुस्तक को पढ़ूंगा। तो दोस्तों, क्या हुआ? मिस्टर ओबेरॉय ने उस पुस्तक में क्या पढ़ा? क्या उन्हें वह जानकारी मिल सकी जो वह आने वाली नॉवल में लिखना चाहते थे? कहानी में पढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों से दूर रहें। आज की कहानी का नाम है लाल कब्र। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो घाटियों, पर्वत और घने जंगलों से घिरा हुआ है। बात काफी पुरानी है। उस समय मुगल शाह का दौर था। भारत पर मुगलों का शासन चलता था। एक बार मुगल शाह के दरबार में काफी हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि एक जादूगर ईरान से आया हुआ था और तरह तरह के जादू दिखाकर, करतब दिखाकर वहां पर जो राज्यसभा में लोग उपस्थित थे उन सबको बहुत ही प्रसन्न कर रहा था। उसके कर्तव्य देखकर नवाब चौंक गए और उन्होंने उसे भरपूर इनाम दिया। तब कुछ लोगों ने नवाब से कहा, हुजूर, इस जादूगर को अपने दरबार में रख लीजिए, क्योंकि इसके पास और भी काफी कलाएं होंगी जिससे हमें बहुत मदद मिल सकती है आने वाली लड़ाइयों में। ये काफी जानकार लगता है। इसने जो तरह तरह के कर्तव्य दिखाए हैं, ये कर्तव्य तो कोई आम जादूगर नहीं दिखा सकता। ये कुछ खास है। हुजूर, इसे रख लीजिए अपने दरबार में। तभी नवाब ने उसे इनाम देते हुए कहा, जादूगर, हम चाहते हैं कि तो हमारे दरबार में रहो। तब उस जादूगर ने कहा, हुजूर, मेरे गुरु सामरी ने कहा है कहीं भी एक जगह मत ठहरना, तो मैं अपने गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलता हूँ। आज भारत में तो कल कहीं और। मैं पूरी दुनिया में भ्रमण करता हूँ और अपने गुरु सामरी की बताए हुए जो भी काम हैं, जो ही कलाएं हैं, उन सबको दुनिया में बांटता फिरता हूँ। मैंने कई चेले भी बनाए हैं और कई चेले मेरी इंतजार में आज भी कई जगह रुके हुए हैं। मुझे उनके पास जाना है, तो मैं चलता हूँ हुजूर। तब नवाब ने कहा, अरे, मैंने तुमसे कहा
और तुम मुझे मना कर रहे हो? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे मना कर सके। नवाब तो आखिर नवाब था। उसने कहा, आपको मैं जितना चाहे उतनी दौलत दूंगा, लेकिन आपको मेरे दरबार में ही रहना पड़ेगा। अब आप मेरे इस राज्य से बाहर नहीं जा सकते। जादूगर घबरा गया। तभी उसने अपने गुरु को याद किया और मन ही मन उससे मदद मांगी कि गुरुदेव सामरी, यह मुझे रोकना चाहता है, क्या करूं? आपकी वे विद्याएं मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूं कि नहीं? तभी वह उसके कान में एक संदेश आया। यह बहुत ही लालची नवाब है, यह तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। मैंने जो गुप्त मंत्र तुम्हें बताए हैं, जो गुप्त इल्म तुम्हारे पास दिए हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाओ। तुरंत ही उस जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक करतब और दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में विचार करता हूँ। तब उसने अपनी काली झोली के अंदर हाथ डाला और कुछ मुट्ठी भर राख निकालकर फूंक दी राज सिंहासन की तरफ। एक ही झटके में वहां धू धू करके अग्नि वर्षा होने लगी और पूरा राज दरबार आग की लपेट में आ गया और वह हंसता हुआ वहां से निकल गया। कुछ दिनों बाद वह एक दूसरे राज दरबार में हाजिर हुआ, क्योंकि वह एक जगह नहीं ठहरता था। लेकिन उसकी यह बात आसपास के सारे राज दरबारों को पहुंच चुकी थी। जब वह उस राज दरबार में कर्तव्य दिखा रहा था, तब वहां के नवाब ने पहले ही सोच लिया था, अच्छा, तो यही है जादूगर। अब इसके साथ मैं ऐसा बर्ताव करूंगा कि यह सदा के लिए यहीं पर रह जाएगा। और कर्तव्य समाप्त होने के बाद उस राजा ने कहा, तो क्या विचार है, आप हमारे दरबार में सदा के लिए रहना चाहेंगे? जादूगर को लगा, अरे, ये तो वैसी ही बातें कर रहा था जैसा वो नवाब कर रहा था। लगता है इसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसने कहा, ठीक है हुजूर, मैं एक करतब और दिखाता हूँ। उस जिससे पहले कि वह अपनी झोली में हाथ डालता, राजा ने कहा, घेर लो इसे। और तुरंत ही उसे घेर लिया गया। और राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में काफी जानकारियां पहले ही मिल चुकी थी कि अब जब तुम झोली में हाथ डालते तो यहाँ पर एक भयानक अग्नि कांड हो जाता। अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम सदियों याद रखोगे और तुम्हारी रूह सिहार उठेगी। राजा ने उसे तुरंत ही उस पुरानी पहाड़ी के ऊपर ले जाकर जीवित ही दफन करवा दिया और उसकी कब्र सबसे हटके बनवाई और उसके ऊपर लाल कलर लगा दिया और लिख दिया, लाल कब्र, कोई भी भूल कर यहाँ ना आए। मिस्टर सेन, जो ओबेरॉय के संपादक थे, उन्होंने कहा, हुजूर, आपकी यह जो पुस्तक है ना, कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रखें, अभी म्यूजियम में जमा ना करवाएं, क्योंकि इसमें कुछ और भी जानकारियां हो सकती हैं। तो ओबेरॉय ने कहा, लेकिन मैं तो इसे 2 दिनों के लिए ही लेकर आया हूं और उन्हें वापस करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, तो इसकी कुछ कॉपियां निकाल लेते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा? जैसे ही उन्होंने प्रिंटर के ऊपर उस कागज को रखा जो लाल कलर का था, प्रिंटर में आग लग गई। वह एक विस्फोट के साथ फट गया
चारों तरफ अग्निकांड फिर से हो गया, जैसा कि अब तक वे पढ़ चुके थे। अरे, ये तो जीवित किताब है। और तुरंत ही किसी तरह उन्होंने आग को बुझाया और किताब तो जल चुकी थी, और उसी के साथ धीरे धीरे करके उनका सारा घर जल के राख हो गया। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर वहां से निकले। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से उस जगह का निरीक्षण किया जहां पर वह लाल कब्र थी। जब वह उस जंगल में पहुंचे तो उनकी गाड़ी एक झाड़ से टकरा चुकी थी। उनका ड्राइवर जगह पर ही दम तोड़ चुका था। उन्होंने गाड़ी से नीचे उतरकर उस पहाड़ की तरफ देखा जहां लाल कब्र थी। मिस्टर ओबेरॉय सोच रहे थे, ऊपर जाऊं कि नहीं? अगर गया तो कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कुछ हिम्मत करते ही उन्होंने पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहां से एक भयानक आवाज आई, ऊपर मत आओ। अगर तुम ऊपर आए तो फिर कभी नीचे वापस नहीं जाओगे। और इससे पहले उस बातों को अनदेखा करके ओबेरॉय आगे बढ़ते, एक अग्नि का गोला उनकी तरफ पड़ा। मिस्टर ओबेरॉय घबरा गए और तुरंत ही उस जगह से भाग खड़े हुए, और वे दौड़ते दौड़ते जंगलों में एक जगह एक पुराने खंडहर में छिप गए और सवेरे होने की प्रतीक्षा करने लगे। वे बार बार अपने फोन पर लोकेशन देख रहे थे, लेकिन उनका फोन काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे।